वक्त भी अजीब ये पहेली दे गया, उलझने हजार और जान अकेली दे गया. Hi everyone, this is me, your own Vastu expert, Ashima Rathore. As you all know, I am a Vastu expert and a relationship counselor. बट आज ना तो हम किसी वास्तु रिलेटेड टिप्स पे बात करेंगे और ना ही किसी उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने की बात करेंगे. इन रिश्तों और वास्तु से अलग हटके आज मैं बात करूंगी हाउ टू डील विद डिप्रेशन. डू यू ऑल नो that according to the statistical data of World Health Organization, there are approx 300 million people across this globe in today's world who are dealing with depression. नहीं पता था ना? So, do you know that depression has got different symptoms in different people? The symptoms of depression actually vary from people to people. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में डिप्रेशन के सिम्टम एक से हो, पर इनमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं उन पे हम आज बात करेंगे. लाइक रातों को नींद नहीं आना, बेवजह हमेशा बहुत ज़्यादा उलझे हुए से रहना, हमेशा बहुत परेशान रहना, ज़िंदगी में पीछे जो कुछ भी गलत हुआ हो या अभी जो कुछ भी गलत हो जाए उन सब के लिए कहीं ना कहीं खुद को ज़िम्मेदार मानते रहना और हमेशा खुद को कोसते रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के. अपने आप को लोगों से बिल्कुल दूर कर लेना, वो सारी चीज़ें जो करते हुए कभी तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था, जिनको करने का मन करता था, वो सारे दोस्त यार रिश्तेदार जिनसे पहले तो कभी बहुत बातें करने का मन करता था और अब उन सब से खुद को काट लिया है और उन चीज़ों को भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है जिनको करते हुए कभी बहुत मज़ा आता था. ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के. नाउ let's come to the next point, which is I'll give you a very short example which is very interesting. अक्सर जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, whether it's a 2-wheeler or a 4-wheeler, एक्सीडेंट हो जाता है. तो क्या हम उस एक्सीडेंट को होपलेस मानकर अपनी ड्राइविंग से सारे होप छोड़कर, उस एक्सीडेंट के साथ अपने सारे उम्मीदों को वहीं छोड़कर ड्राइविंग सीखना छोड़ देते हैं? नहीं ना. उस एक्सीडेंट से एक सीख लेते हैं और उससे ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्या गलतियाँ हुई थी, उन्हें आगे नहीं करना है, और उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में, उस एक्सीडेंट से बाहर निकलने की, उस एक्सीडेंट से रिकवरी करने का रास्ता ढूंढते हैं ना. तो फिर ज़िंदगी में रिकवरी का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते हैं? डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? जब भी हमारे आसपास या हम में से कोई डिप्रेशन का शिकार होता है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाने का, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस दोबारा से लाने का. हर वो काम करें जिसको करने के बारे में आपने कभी सोचा था, आप जिसको शुरू से करना चाहते हैं पर अब आज तक कर ना पाए हो, उसको करके आपको सच में बहुत तसल्ली मिले, बहुत खुशी महसूस हो अंदर से. ऐसे काम जिनको करने के बाद योर सोल गेट्स हैप्पी, ऐसे सारे काम करें. ऐसे सारे कामों को बहुत इंटरेस्ट लेकर करें. ऐसे लोग जो आपसे ये कहते हो कि अरे ये क्यों कर रहे हो, ये करके क्या मिल जाएगा, मैंने भी ये करने की कोशिश की थी पर कुछ नहीं हो सका, एंड आई एम बैक ऑन द सेम पॉइंट एट द सेम पोजिशन. ऐसे लोगों को अवॉइड करें अपनी ज़िंदगी में. जो भी आपके आसपास, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता हो, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें. एक ऐसी सोसाइटी जो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाती है, आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपको नीचा दिखाती है, ऐसी सोसाइटी को बायकॉट करना शुरू करें. ऐसे दोस्तों यारों के बीच में उठना बैठना बंद कर दें. क्या हो जाएगा, ज़िंदगी में 10 रिश्तेदार और 10 दोस्तों के अलावा अगर 2 रिश्तेदार और 1 दोस्त बच जाएंगे तो कम से कम खुद को ये तसल्ली तो होगी कि जो हमारे साथ है वो हमारा अपना है, हमारे अच्छे बुरे सब में हमारे साथ होगा और कभी भी हमें नेगेटिव नहीं होने देगा. डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लाएं, एक पॉजिटिव वाइब्स देने वाली म्यूज़िक को सुने. मैंने लोगों को देखा है जब डिप्रेशन में आते हैं बड़े ही सैड सॉन्ग्स सुनते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है.
पर ऐसा नहीं होता है। हमें ज़रूरत है खुद को नेगेटिविटी से बाहर लाकर डेवलपमेंट की ओर ले जाने की। हमें ज़रूरत है खुद में कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप करने की। जब हम कॉन्फिडेंट इनफ फील करेंगे तो हम कितने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल फॉलो द वर्ड्स एंड फॉर एनी अदर further queries, you can get directly in contact with me, either through my Instagram or through my WhatsApp. Till the time, I hope you people are safe at your homes. Stay safe, stay positive, and don't let any negative aura surround you at all. Thank you.